ゴムゴムのピストル駆け上がるアップで下がるチャイヨएपिसोड 20 का नाम है फेमस कुक सांजी ऑफ द सी रेस्टोरेंट। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखा जाता है कि दो लोग पी रहे हैं वाइन और जो लेडी होती है वो बोलती है कि आप मेरे को खाना खाने कहाँ ले जा रहे हैं आज। तो आदमी होता है वो बोलता है कि आपको दुनिया का ग्रेटेस्ट होटल में खाना खाने ले जा रहा हूँ। तो फिर वो लेडी होती है वो बोलती है कहीं वो रेस्टोरेंट तो नहीं है जो समुद्र के बिल्कुल पीछे है। फिर दिखा जाता है कि वो दोनों वाइन पीने लग जाते हैं और एक दूसरे की तारीफ़ करने लगते हैं। पता चलता है कि वो शिप है वो नेवी की है। फिर हमें सीन दिखा जाता है ज़ोरो का, जो कि आया है एक गेट से बाहर और नीचे देख रहा है क्योंकि नीचे बैठा है जॉनी। जॉनी है वो वही आदमी है जो शिप में घुसाया था लूफी की में पिछले एपिसोड में, और बोलता है कि बड़े भाई ज़ोरो, मैंने सोचा नहीं था कि एक पायरेट की शिप पे आप इधर मिलेंगे मेरे को। खिड़की में से देख रहे होते हैं नामी और उसाप और सोच में पड़ जाते हैं कि ये आदमी कौन है। फिर जो जॉनी है वो ज़ोरो को कुछ दिखाता है बोट के बाहर। देखता है ज़ोरो कि बोट है एक बाहर और उसमें एक आदमी घायल पड़ा होता है। जॉनी बोलता है कि ये योसाकू है। कुछ याद आया, पता नहीं इसको क्या हो गया। 2-3 दिन पहले तो एकदम ठीक था, फिर अचानक से नीला पड़ने लग गया और जिसके दांत हैं वो अपने आप ही टूटने लग गए और जिसका मुंह है उसमें से खून बहना शुरू हो गया। मैं इसका इलाज कराने कहीं ले जा रहा था और मैं एक आइलैंड पे छोटे से चट्टान पे रुका था इसको थोड़ी देर संभालने के लिए। फिर पता चला किसी ने उस चट्टान पे बहुत बड़ी तोप चला दी है और जितने भी सारे पत्थर हैं वो टूट के इसको और घायल कर दिया। ये सुन के जो लूफी और उसॉप हैं वो बहुत ही चौंक जाते हैं और एकदम से सदमे में चले जाते हैं क्योंकि उनको याद आया था कि वो तोप के गोले तो उन्होंने चलाए थे प्रैक्टिस के लिए। फिर जो लूफी और उसॉप होते हैं वो जॉनी से माफ़ी मांगते हैं पर उसको ये नहीं बताते कि वो हमने चलाया था और बहुत ही सदमे में होते हैं दोनों। लेकिन जॉनी होता है वो फिर भी रो रहा होता है और जो ज़ोरो है उससे बोलता है कि कुछ नहीं होगा। जॉनी बोलता है ज़ोरो से कि अब ये मरने वाला है और फिर अचानक से एंट्री होती है नामी की और नामी बहुत ही गुस्से में लग रही होती है। नामी जाती है सीधा योसाकू के पास और उसकी जीभ और आँख चेक करने लग जाती है। ये बात जॉनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो नामी को लड़ देता है और बोलता है कि मरे हुए लड़के को तो और कितना मारना चाहती है। फिर नामी होती है वो ऑर्डर देती है उसॉप और लूफी को कि तहखाने में से जाओ बहुत सारे नींबू लेके आओ। नामी का ऑर्डर सुनते ही उसॉप और लूफी होते हैं वो बहुत सारे नींबू लेने के लिए चले जाते हैं। नींबू लाने के बाद नामी बोलती है कि इसको योसाकू के मुंह में डाल दो निचोड़ के। वो सारे नींबू योसाकू के मुंह में निचोड़ने लग जाते हैं। नामी बोलती है कि ये बस और कुछ नहीं पोषण की कमी से हुआ है। जो जॉनी होता है वो इस बात से बहुत खुश होता है और बोलता है कि सच्ची में ठीक हो जाएगा। जॉनी का एक नेचर है कि वो हर किसी को बड़ा भाई या बड़ी बहन बोल के बुलाता है। नामी बोलती है कि उसको ये सब मत बोलो, वो अच्छा नहीं लगता उसको। और जो फिर हमें बताया जाता है कि ये एक बहुत ही आम बीमारी है जो शिप के सफ़र के दौरान होती है पायरेट के साथ, अगर वो ठीक तरह से खाना नहीं खाएं तो। पता चलता है कि जो लूफी और उसॉप है उसने उसके मुंह में कुछ ज़्यादा ही नींबू ठूस दिया है और उसका मुंह पूरा नींबू के रस से भर दिया है और जो नींबू के छिलके हैं वो भी उसके मुंह में ठूस दिए हैं। जब लूफी और उसॉप बोलते हैं कि हमने अच्छा काम किया ना, फिर नामी होती है वो गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि इतना तो पता होना चाहिए कि इंसान को कितना भी नहीं करना चाहिए। पता चलता है कि इसके प्रभाव से जो जॉनी का भाई योसाकू है वो ठीक हो चुका है और जॉनी के साथ डांस करने लग जाता है। नामी होती है वो गुस्से में आगे चिल्लाती है कि कोई इतना जल्दी तो ठीक हो ही नहीं सकता, ये ठीक कैसे हो गया। फिर जॉनी होता है वो बोलता है कि मेरा नाम जॉनी है और मैं एक बाउंटी हंटर हूँ ज़ोरो की तरह। योसाकू है वो बोलता है कि मेरा नाम योसाकू है और मैं भी बाउंटी हंटर हूँ जॉनी की तरह। फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि हम दोनों बाउंटी हंटर हैं एक दूसरे की तरह। वो बोलते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि बड़े भाई ज़ोरो एक पायरेट की शिप पे ऐसे पायरेट बन के मिलेंगे। वो दोनों योसाकू होता है वो ज़ोरो से हाथ मिला रहा होता है। अचानक से योसाकू फिर से बेहोश हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। उसको देख के जो ज़ोरो होता है वो बहुत हैरान में पड़ जाता है क्योंकि अभी अभी तो बेचारा ठीक हुआ था। उसकी नाक और मुंह में से खून आने लग जाते हैं। पता चलता है कि उसको सुला दिया गया है केबिन में और नामी, लूफी, ज़ोरो, उसॉप ये सब बैठ के बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें इस कमी का कुछ करना पड़ेगा वरना एक दिन हम भी ऐसे बेहोश हो जाएंगे। फिर जो नामी होती है वो बोलती है कि अगर ठीक तरह से खाना ना मिले पका हुआ तो हम भी ऐसी हालत हो सकती है हमारी भी। जो लूफी होता है वो बोलता है कि हाँ, कब तक हम ब्रेड और फल खाते रहेंगे, हमें पका हुआ खाना खाना चाहिए। उसॉप बोलता है कि हमें एक शेफ़ रख लेना चाहिए,
फिर हम है ना मज़ेदार खाना खा सकते हैं शिप में होते हुए भी। और फिर लूफ़ी बोलता है कि हाँ, जॉनी पीछे से बोलता है कि अगर तुम्हें एक कुक या शेफ़ चाहिए तो एक परफेक्ट जगह है। लूफ़ी बोलता है कि शिप को वहीं पे ले चलो। जो जॉनी होता है वो बोलता है कि वो जगह ग्रैंड लाइन के पास है, और ज़ोरो से बोलता है कि हॉक आय भी वहाँ पे मिल सकता है जिसको तुम बहुत सालों से ढूंढ रहे हो। और फिर जो ज़ोरो होता है वो थोड़ा डर जाता है और खुश भी हो जाता है, क्योंकि हॉक आय जिसको वो बहुत टाइम से ढूंढ रहा था वो उसको शायद मिल सकता है वहाँ पे। फिर जो लूफ़ी होता है वो शिप को उधर मोड़ लेता है और बोलता है चलो हमको वहाँ पे ले चलो जहाँ पे हमको एक बेहतर शेफ़ मिलने वाला है। फिर सीन दिखा जाता है हमें इस होटल का, जो कि बिल्कुल बीचों बीच है समुद्र के। होटल या रेस्टोरेंट आप जो भी कह सकते हैं, उसका नाम होता है बैरेटी। और फिर जितने भी सारे लोग हैं वो उसको देख के बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि तो बिल्कुल पानी में तैर रहा है। अचानक से पीछे से आता है यूसाकू। पता चलता है वो वापस जग चुका है और उसके मुंह में से पानी आ जाता है उस होटल को देख के। अचानक से पता चलता है कि जो नेवी का शिप है वो उनके बिल्कुल बगल में है, और फिर नेवी के शिप की जो परछाई होती है वो लूफ़ी के शिप को बिल्कुल ढक देती है। और वो सोचते हैं कि ये हम पे कहीं हमला तो नहीं करेंगे बेवजह। फिर पता चलता है, बोलता है कि हम तो पायरेट नहीं हैं। वो दोनों, जो यूसाकू होता है वो बोलता है कि हम तो बच जाएंगे क्योंकि हम तो पायरेट नहीं हैं। फिर पता चलता है कि वो आदमी जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था वो आता है और बोलता है कि ये पायरेट का फ्लैग तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो दो लोग, जॉनी और यूसाकू, बोलते हैं कि हम पायरेट नहीं हैं। वो आदमी बोलता है कि उसका नाम है फुल बॉडी और वो नेवी के हेडक्वार्टर्स में है, और बोलता है कि तुम्हारा कैप्टन कौन है इस पायरेट शिप का। लूफ़ी आता है सामने और बोलता है कि इनका कैप्टन मैं हूँ। फिर उसके पीछे से आता है उसॉप और बोलता है कि कैप्टन मैं हूँ। लूफ़ी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि उसके अलावा किसी और को वो कैप्टन बोले। और फिर लूफ़ी होता है वो बोलता है कि हमने ये फ्लैग कल ही बनाया है। और फिर उसॉप होता है वो वापस बोलता है कि वो फ्लैग है वो मैंने बनाया है। और फिर लूफ़ी होता है वो, इसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और सोच में पड़ जाता है कि उसॉप का तो गेम बजाना पड़ेगा। फुल बॉडी होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम बस एक मामूली बच्चे हो जो पायरेट बनने की नकल कर रहे हैं। और बोलते हैं कि उन दोनों से, बोलते हैं जॉनी और यूसाकू से, कि मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम एक घटिया बाउंटी हंटर हो। वो उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि घटिया तुम किसको बोल रहे हो। पीछे से आती है वो लेडी और बोलती है चलो जल्दी से खाना खाने चलते हैं। वो दोनों बाउंटी हंटर होते हैं, वो अपने वांटेड लिस्ट निकालते हैं और बोलते हैं कि घटिया बाउंटी हंटर इतने सारे वांटेड लिस्ट नहीं रखते। और वो चिल्ला के बोलते हैं कि अगर ये घटिया क्रिमिनल्स हैं तो नेवी वाले अब तक इनको क्यों नहीं पकड़ पाए हैं, और बाउंटी हंटर पे इनकी जिम्मेदारी क्यों है, हालांकि हम किसी के लिए काम नहीं करते। पता चलता है कि जो नामी हैं वो वांटेड लिस्ट के पोस्टर को देखने लग जाती है और एक पोस्टर को बड़े ध्यान से देखती है जिस पर लिखा होता है आरलोंग, और उसको देख के बड़ी दुखी हो जाती है। और फिर पता चलता है कि नेवी ने उन पर अटैक करने के लिए जो शिप का वो है गन वो निकाल दी है, और उन्होंने अटैक कर भी दिया है। लूफ़ी बोलता है कि उस पर छोड़ दिया जाए ये सब, वो बचाएगा अपनी शिप को। लूफ़ी गम की मदद से अपने हाथ बड़े करता है और दो जगह पकड़ लेता है। जैसे ही उसकी गोली आती है तोप की, उसको वो अपने अंदर ले लेता है और फिर जो उसका डायरेक्शन मोड़ देता है और उसको दूर फेंक देता है। ज़ोरो सच्ची में बहुत डर जाता है ये चीज़ देख के, और ये बोलता है कि मेरे को लगा नहीं था कि तुम इस हद तक जा सकते हो। लूफ़ी उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है उस गोले की और उसको फेंक देता है उस रेस्टोरेंट में। वो जो रेस्टोरेंट की छत है वो उस गोले की वजह से टूट जाती है। ये सब देख रहे होते हैं फुल बॉडी और वो लेडी, और वो खाना खाने जा ही रहे होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि जो रेस्टोरेंट का टॉप है वो उनकी ही गोली से टूट चुका है, और उसके अंदर का जो शेफ़ है जिसकी एक टांग है बस, वो भी बेहोश हो चुका है। फिर पता चलता है कि फुल बॉडी और वो लेडी निकल चुके हैं एक छोटी सी बोट में उस रेस्टोरेंट के पास। फिर सीन दिखा जाता है उस रेस्टोरेंट के मेन कुक का या मेन शेफ़ का, और वो बोल रहा है कि हमारा काम खाना खिलाना है और वो हम करेंगे, लेकिन उस आदमी को लेके आओ जिसने ये सब किया है। फिर पता चलता है कि वो लोग घसीट के लिए आए हैं लूफ़ी को उसके पास। लूफ़ी माफ़ी मांगता है और बोलता है कि उसका निशाना गलती से इधर लग गया। लूफ़ी उसके पैर को देखता है और बहुत ही डर जाता है, क्योंकि लूफ़ी को ऐसी चीज़ों से सच्ची में बहुत डर लगता है, और बोलता है कि कटे हुए पैर का आदमी, जो वो शेफ़ है, वो लूफ़ी के मुंह पे पैर रख देता है और उसको चुप होने के लिए बोलता है। पता चलता है जो फुल बॉडी है उसने एंट्री कर दी है रेस्टोरेंट के अंदर, और उसको देख के जितने भी सारे कस्टमर्स हैं वो बहुत हैरान जाते हैं। वो अपनी लेडी को लेके उसके अंदर जाता है फुल बॉडी। फिर सीन दिखा जाता है लूफ़ी का, जो कि पिट रहा होता है उस शेफ़ से। उसका शेफ़ होता है वो बोलता है
कि तुमने मेरी बॉडी पे बहुत घाव कर दिए हैं उस तोप के गोले से, और मेडिकल का चार्ज भी आजकल बहुत ही महंगा हो गया है। वो बोलता है कि अब तो एक ही तरीका है, तुमको मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। फिर वो लूफ़ी बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। फिर वो शेफ़ होता है, वो बोलता है कि फिर तो तुम्हें इधर काम करना पड़ेगा 1 साल तक बिना पैसों के। लूफ़ी बोलता है कि अच्छा 1 साल के लिए काम, ये तो बहुत आसान है। फिर अचानक से चौंक जाता है और बोलता है कि सच्ची में 1 साल के लिए इधर फ्री में काम करना पड़ेगा। फिर सीन दिखा जाता है उस छेद का जो कि उस तोप के उससे हुआ था इम्पैक्ट से। दूसरी तरफ का सीन दिखा जाता है गोइंग मैरी का, जहाँ पे यासाकू और जॉनी है वो अपनी शिप ठीक कर रहे हैं अपनी गोइंग मैरी, और जो ज़ोरो है वो भी उनके साथ ही है। ज़ोरो बोलता है कि उम्मीद है कि लूफ़ी समझा देगा उसको कि वो गलती उसकी नहीं थी, वो गलती नेवी की थी। फिर एक शेफ़ होता है जो कि फुल बॉडी और उस लेडी को वाइन सर्व कर रहा होता है। फिर वो दोनों वाइन पीते हैं और ये देख के जितने भी सारे कस्टमर उधर बैठे होते हैं और बोलते हैं कि ये तो देखो, ये तो फुल बॉडी है, वो मशहूर नेवी वाले जिनके बहुत चलती है। सब उसको देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। जो लेडी होती है वो उससे बोलती है कि आपकी बहुत तारीफ़ हो रही है इधर। वो बोलता है कि वो तो आपकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे हैं। और फिर जो वो फुल बॉडी है वो वाइन की सिप लेने लग जाता है और एक हाथ हवा में करके बोलता है कि ये खुशबू। जैसे वो ये बोलता है जितने भी सारे लोग हैं वो उसको देखने लग जाते हैं और बोलता है कि इसका नाम इटरस बर्गर स्टेन है ना, इस वाइन का, ये खुशबू मेरे को आज भी याद है। और फिर उसके हाथ में, जो शेफ़ होता है उसके हाथ में वाइन की बोतल होती है, वो गुस्से में आके टेबल पे वाइन की बोतल पटकता है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ के उसके हाथ में चम्मच देता है और बोलता है कि आपने बिल्कुल गलत बोला, और उधर से चम्मच दे के उसको चला जाता है और बोलता है कि अपना सूप पियो चुपचाप, और बोलता है कि मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, मेरा नाम है सांजी और मैं इधर का सॉस शेफ़ हूँ। और सारे वेटर्स भाग चुके हैं इस रेस्टोरेंट से। ये देख के जो लेडी होती है वो बोलती है कि आपको सच्ची में बहुत नॉलेज है वाइन के बारे में। मिस्टर फुल बॉडी की बहुत बेइज्जती हुई है और जितने भी सारे लोग हैं वो हंसने लग गए हैं उस पर। इस बात से उसको बहुत बुरा लगता है। और फिर जो फुल बॉडी है वो बोलता है लेडी से कि आपको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो गलती से मैंने गलत नाम ले दिया। और फिर फुल बॉडी मन ही मन सोचता है कि मैंने तो बोला था कि मेरे को वही वाइन दो, और वो वेटर भी इतना कॉन्फिडेंस से लग रहा था, तो इसका मतलब उनने मेरे को गलत वाइन दी है। और बोलता है कि इस घटिया रेस्टोरेंट की वजह से और उस घटिया वेटर की वजह से लेडी के सामने मेरा इंप्रेशन सारा फेल हो गया। लूफ़ी होता है, लूफ़ी का सीन दिखा जाता है, वो शेफ़ के सामने 1 उंगली कर रहा है, फिर 2 उंगली कर रहा है और बोल रहा है कि 2 हफ्ते बस, और फिर वापस 3 उंगली करता है और बोलता है कि 3 हफ्ते। और फिर वो बोलता है शेफ़ कि तुम कौन होते हो अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करने वाले कि तुम्हें कितने हफ्ते रहना है और कितने साल। लूफ़ी बोलता है कि वो बस 3 हफ्ते रहेगा और उसमें ही काम करेगा फ्री में। और फिर जो शेफ़ होता है वो एक लात चलाता है और अपने टूटी हुई टांग से लूफ़ी के एक मारता है और उसको समझाने लग जाता है। और फिर उधर जिद बहुत तहस नहस हो जाती है और बहुत तोड़ फोड़ मचा देता है शेफ़, और बोलता है कि मेरी बात आखिर तुम क्यों नहीं मान रहे हो, तुमने इस रेस्टोरेंट का और मेरे शरीर का बहुत नुकसान किया है। लूफ़ी बोलता है कि जब तक वो चुप है तो कोई भी उसको मार सकता है, जब उसको गुस्सा आ गया तो उसका गुस्सा कोई सहन नहीं कर सकता। शेफ़ होता है, वो बोलता है कि तुम सच्ची में बहुत बड़ बोले हो, निकाल लेता है अपना चाकू और बोलता है कि अच्छा तुम चले जाओ पर मेरे को अपनी टांग दे के जाओ। लूफ़ी बोलता है कि नहीं दूंगा, जो करना है वो कर ले। शेफ़ बोलता है कि तुम सच्ची में बहुत बड़ बोले हो, जितना मैंने सोचा था उतने। फिर सीन दिखा जाता है गोइंग मैरी का, वो अभी भी शिप ही ठीक कर रहे होते हैं। योसाकू होता है और जॉनी होता है शिप पे, और जो नामी होती है वो भी शिप पे होती है, और यूसॉप और ज़ोरो वो एक छोटी शिप पे होते हैं। पता चलता है कि वो लोग भी निकल चुके हैं उस रेस्टोरेंट की तरफ। फिर सीन देखा जाता है फुल बॉडी का, जो कि बहुत ही परेशान लग रहा है क्योंकि उसकी बेइज्जती हो गई लेडी के सामने। वो एक नीचे कॉकरोच या बग होता है उसको मारता है अपने पैरों से और बहुत ही गुस्से में लग रहा होता है। फिर अचानक से चिल्लाता है वेटर वेटर, ये सब कह के चिल्लाने लग जाता है। सारे लोग देखने लग जाते हैं। फिर सांजी होता है, वो रुक जाता है चलते चलते और उनके पास जाके बोलता है कि मैंने तुमको बोला ना कि मैं वेटर नहीं हूँ। फिर वो लेडी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम तो सच्ची में बहुत खूबसूरत हो। बोलता है कि आप वाइन लेना चाहोगी या नहीं। वो चिल्ला के बोलता है फुल बॉडी कि मेरे से बात कर, और ये देख तेरे सूप में देख क्या गिरा पड़ा है, एक बग गिरा पड़ा है और ये इधर ही मिलता है इस समुद्र में, और बोल अब तेरा नहीं है ये। सांजी बोलता है कि माफ़ करना, मेरे को आपके जितनी नॉलेज नहीं है कीड़ों के बारे में, मैं ऐसी छोटी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखता।
ये सुन के जितने भी सारे लोग हैं वो हंसने लग जाते हैं और फुल बॉडी की एकदम तगड़ी वाली बेइज्जती हो जाती है। फुल बॉडी होता है वो बहुत ही गुस्से में होता है और बोलता है कि आखिर एक घटिया वेटर मेरी कैसे बेइज्जती कर सकता है। वो गुस्से में आता है और बोलता है कि बहुत हुआ। वो गुस्से में आके बेंच पे एक हाथ मारता है और जो उधर की टेबल और बेंच होती है वो सारी टूट जाती है। सारे लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि फुल बॉडी को गुस्सा आ गया है। और सांजी होता है वो बिल्कुल उधर रिलैक्स खड़ा होता है और फिर अब सूप पे नीचे हाथ रख के बोलता है कि तुम्हारी भूख इससे मर जाएगी। तुम कीड़े को निकाल के सूप को पी सकते थे पर लेकिन तुमने उसको फैला दिया। 3 दिन लगे थे उस सूप को बनाने में। फिर वो जो फुल बॉडी होता है वो उसके हाथ पे पैर रखता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं ये सब करने के लिए, इसलिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। बीच में आती है लेडी और वो लेडी को भी दूर फेंक देता है और बोलता है कि मेरे से बहस मत करे, तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सांजी होता है वो बहुत गुस्से में होता है और बोलता है क्या पैसा तेरी भूख मिटा सकता है। वो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है चिल्ला के कि पैसा तेरी क्या भूख मिटा सकता है। फिर सीन दिखा देता है लूफी का जो कि पिट रहा होता है शेफ़ से और बोल रहा होता है कि वो इधर काम नहीं करेगा फ्री में। जो शेफ़ होता है वो लूफी से बड़ा इम्प्रेस होता है। शेफ़ बोलता है उससे कि तुम सच्ची में बहुत बड़बोले हो और ज़िद्दी हो। लूफी वापस बोलता है कि वो इधर काम नहीं करेगा, वो साफ साफ मना कर देता है। शेफ़ होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर पता चलता है दूसरी तरफ का सीन में कि ज़ोरो उस 100 पर नामी पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट में और बोलते हैं क्या यहाँ पे फ़ाइट हो रही है। फिर फुल बॉडी के हाथ से खून निकल रहा होता है। फिर पता चलता है कि जो सांजी है वो गुस्सा कर रहा होता है फुल बॉडी पे और फुल बॉडी की उसने पकड़ रखी होती है गर्दन। और जो 20 एपिसोड है वो भी सांजी की इसी बैडस मूव के साथ ख़त्म हो जाता है।